पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन देखा था और उसके बारे में पढ़ा था। मींस इक्विलिब्रियम मींस रोटेट नहीं कर रहा है, बस टेंडेंसी ऑफ रोटेशन है। अब हम लोग करेंगे एक्सेलरेटेड रोटेशन। अब रोटेट कर रहा है, देयर इज सम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो मोशन में होगा कोई सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे, मींस रोटेशनल मोशन। इसमें भी जैसे हर टाइप में देखते हैं कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको अगर याद रखते हैं तो इजीली क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी 2-4 पॉइंट्स है, अगर उसे याद रखें तो इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है टेक आई टॉर्क एंड अल्फा अबाउट सेम एक्सिस, पहले भी आपने किया था। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एंड रिजोल्व एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, रिजोल्व कर दीजिए। राइट द इक्वेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसकी बात हो रही है, उसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना है, इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन मिलेगा सारे इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए, विल गेट द आंसर, जो पहले आपने लॉज ऑफ मोशन में किया था। अगर कोई कांस्टेंट रिलेशन है तो उसको भी हम अप्लाई करेंगे। देखते हैं टाइप 4 क्वेश्चन एक्सीलरेटेड रोटेशन में, ठीक है ना। एक्सीलरेट कर रहा है कोई सिस्टम। एक कहता है रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग। एक रॉड है, इसका मास m है, स्ट्रिंग से हम लटका दिए एज शोन इन द फिगर। फाइंड द हिंज फोर्स एट द इंस्टेंट अ स्ट्रिंग ब्रेक्स। कहता है स्ट्रिंग ब्रेक करता है तो वहां पे हिंज फोर्स क्या होगा। ऑल्सो फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड, रॉड का एंगुलर एक्सीलरेशन निकालता है। सपोज यही है आपका, यही हिंज किया हुआ है, राइट। तो एक फोर्स इधर लगेगा आपका nx, इधर लगेगा ny। हिंज फोर्सेस fx fy भी मान सकते हैं। इतना तो क्लियर, इधर से कोई फोर्स नहीं लग रहा क्योंकि वर्टिकल है, तो इस केस में nx इज इक्वल टू 0, राइट। x डायरेक्शन में आपका ऐसा हो गया फोर्स। दूसरा, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, लेंथ l था, तो एक फोर्स लगेगा mg, राइट। अंडरस्टूड है, जब एक यहां हम स्ट्रिंग को काट देंगे तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा, 0। इस केस में क्या होगा, कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इसमें, राइट, नीचे की तरफ आएगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स कहें तो mg माइनस ny। अब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो कुछ लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा इसमें, इस बॉडी में। a इज इक्वल टू आप जानते हैं r इंटू अल्फा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ अब हमें लाना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन लाने के लिए आप टॉर्क को लाइए। यहां टॉर्क कितना लगेगा, l/2 डिस्टेंस पे, तो कितना होगा mg इंटू l/2 इज इक्वल टू आई अल्फा, आई रॉड है, सो ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, राइट। अब यहां से मास कट कर सकते हैं, l से कट कीजिए, सो अल्फा इज इक्वल टू 3/3g अपॉन 2l। ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एक तो ये कहता था फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ये आपका यही होगा। हिंज फोर्सेस निकालना है तो हिंज फोर्सेस तो एक nx इक्वल टू 0 आपका a आ गया। दूसरा, यहां से ny हमें लाना है, तो आप लिख सकते हैं यहां mg माइनस ny इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। a इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं r अल्फा, r की जगह पे l/2 इंटू अल्फा, अल्फा की जगह पे आप लिख सकते हैं 3g अपॉन 2l, ऐसा। तो यहां से आपका l कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, सो ny इज इक्वल टू mg माइनस 3/4 mg, 3mg बाई 4, सो दैट इज योर mg, 4mg माइनस 3mg, mg बाई 4, दिस इज ny। तो ये आपका हो गया हिंज फोर्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ये रेडियस दिया हुआ है 0.5 मीटर एंड मास m is given that is 20 kg, can rotate without friction around the shaft, कोई shaft के थ्रू है, through its center as shown in figure। a light cord is wound on around the rim में एक light cord लपेटा हुआ है of the disc and downward pull of 10 Newton is exerted on the cord। इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। find acceleration of the disc and tangential acceleration on the point। कहता है डिस्क का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन है,
ANGULAR, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द रिम। और यहां पे कहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है। नाउ एंड ऑल्सो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो इसमें क्या क्या चीज है, वैसे टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आप जानते हैं, जैसे हमने यहां किया, टॉर्क लगाया आई अल्फा। तो टाउ कितना लगेगा, टेंशन ऐसे लग रहा है रेडियस आर पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर फोर्स, सो कह सकते हैं टी आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। डिस्क है आई इज हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये आ गया आपका, एक आर से एक आर काट सकते हैं आप, सो इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2t अपॉन एम आर। गेटिंग इट, 2t अपॉन एम आर। वैल्यू पुट करते हैं आपका 2 इंटू टी इज गिवन, डाउनवर्ड पुल है 10 न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास 20 इंटू रेडियस इज 0.5। इसको हटाएं तो यहां आ जाएगा ऊपर 10, सो 2 आ जाएगा ये, और ये 20 से 20 कट जाएगा, दैट इज 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आप जानते हैं ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, रेडियस गिवन 0.5 इंटू अल्फा इज 2, सो दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थर्ड कहता है फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, पहले रेस्ट में था पुल करने के पहले, प्लस अल्फा, अल्फा इज गिवन टू आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद दैट इज योर 4 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज आंसर। देखिए आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहता है a string is wrapped around the disk of mass m। कोई मास m का कोई डिस्क है, इसके चारों स्ट्रिंग लपेटा हुआ है, of radius r। The string is pulled vertically upward to prevent the disk falling when the string unwind। कहता है कि डिस्क ऐसे रखा हुआ, अगर पकड़े रहेंगे तो डिस्क खुलता जाएगा इस तरह से, राइट ना। अब कहता है कि ऐसे जर्क देकर हम खींचे कि डिस्क रेस्ट में, ऐसा हो सकता है कोई डिस्क को स्ट्रिंग से रखें, जैसे आपने लट्टू नचाते हैं उसी तरह से अगर ऐसे खींचेंगे तो रेस्ट में रह सकता है वो। तो कहता है इसको खींच रहे हैं, तो पुल कर रहे हैं, पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड टू प्रिवेंट द डिस्क फॉलिंग, डिस्क को फॉल नहीं करने देना है, एंड द स्ट्रिंग अनवाइंड्स, खुल रहा है और फॉल नहीं कर रहा है वो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अनवाउंड व्हेन द डिस्क गेन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये कहता है डिस्क ऐसे है लपेटा हुआ, ऐसे खींचे तो पहले 0 एंगुलर वेलोसिटी था, इनिशियल एंगुलर, ऐसे खींचे कितना एंगुलर वेलोसिटी दिए तो उतना तक वो रेस्ट में रहता है। तो कहता है वहां तक खींचे एंगुलर वेलोसिटी तक जाने में कितना डिस्क, कितना जो स्ट्रिंग है वो अनबाउंड हुआ, अनवाइंड हुआ, खुला कितना वो, इसी को कहता है। यही क्वेश्चन है आपका। तो समझ में आ गया होगा। तो पहले तो देखते हैं, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम दोनों का, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का। तो यहां से लग रहा है कि ये तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, प्रिवेंट द डिस्क फॉलिंग। दिस मींस एक तो हो गया T इज इक्वल टू mg, आपका ए इक्वेशन ये हो गया। दूसरा, अब रोटेट करेगा इस तरह से, यहां टॉर्क लगेगा, दैट इज T इंटू आर, T इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई अल्फा, आई अल्फा आइस डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये आपका आ गया ना। एक आर से आप एक आर काट सकते हैं, सो टी इज इक्वल टू हाफ एम आर अल्फा, ये आपका आएगा। और टी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ यहां से, हाँ एम जी, क्योंकि रेस्ट में है, यू कैन राइट हियर एम जी इज इक्वल टू हाफ एम आर अल्फा, राइट। एम से एम काट कर सकते हैं आप, सो अल्फा इज इक्वल टू 2g अपॉन आर, ये आपका आ गया आप एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया तो आप लिख सकते हैं, हाँ कहता है जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सपोज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट आपका 0 था,
तो यहां से यहां खींचकर एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा तक ले गए, ओमेगा नॉट को ओमेगा तक हम ले गए। तो इक्वेशन लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस इंटू अल्फा 2g अपॉन r इंटू थीटा। ये होगा आपका, सो थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4g। ये थीटा आ गया। आप जानते हैं आर्क इज इक्वल टू लेंथ जो अनबाउंड होगा, सो अनबाउंड लेंथ कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू आर थीटा होता है आपका आर्क। जैसे आप कह सकते हैं जैसे कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे था, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल कम्स टू पोजीशन बी एंड डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा, दिस इज आर। तो ये जो डिस्टेंस x है, x इज इक्वल टू आर थीटा आप जानते ही हैं। तो अगर एंगल जो भी एंगल जितना भी रोटेशंस करना हो, जितना भी एंगल डिस्क्राइब किया, हर जगह वो वैलिड है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू आर थीटा लिख सकते हैं। अनबाउंड लेंथ x इज इक्वल टू r इंटू थीटा इज इक्वल टू r इंटू थीटा इज r ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g। सो यू कैन राइट हियर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g। दिस इज योर आंसर। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। एक सिलेंडर है, मास m है, इसको हम रेस्ट से रिलीज करते हैं एंड द रैप्ड स्ट्रिंग अनवाइंड्स। जो स्ट्रिंग लपेटा हुआ है खुलता जाता है, बिल्कुल वैसे ही। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सीलरेशन फॉलोइंग सिलेंडर का क्या होगा, टेंशन क्या होगा, ऐसा मानकर चलिए नो स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, विदाउट स्लिपिंग करना है। इसको आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यही सिलेंडर में दो स्ट्रिंग में डालकर पहले किया और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोल्व किया हूं टाइप 2 क्वेश्चन में। ये हम टाइप 4 कर रहे हैं जिसमें एक्सीलरेटेड रोटेशन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकते हैं, हम दूसरा तरीके से कर रहे हैं, बस आई अल्फा वगैरह लगाकर, ठीक है ना। अब ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो एक फोर्स नीचे mg लगा, ऊपर टेंशन T लगेगा। सो mg माइनस टी इज इक्वल टू आपका आ गया ma। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। दूसरा, इस पे टॉर्क कितना लगेगा, यही आपका r के अलाउंग फोर्स ऐसे लग रहा, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। और आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर का डिस्क के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब यहां से एक आर काट सकते हैं, तो T इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू आर अल्फा को लिख सकते हैं E, दैट इज योर ma बाई 2। ये आपका आ गया टेंशन। अगर वैल्यू यहां पुट करें हम, सो mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू ma बाई 2 प्लस ma। तो mg इज इक्वल टू आएगा, सॉरी इज इक्वल टू ma, mg इज इक्वल टू आएगा ma प्लस ma बाई 2, सो 3 बाई 2 ma। ए से आप काट दीजिए, तो एक्सीलरेशन जो आ गया 2 बाई 3g, एक तो वैल्यू वही होगा, एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोइंग सिलेंडर 2 बाई 3g। एक्सीलरेशन आ गया तो यहां वैल्यू टेंशन में निकाल सकते हैं आप। सो T इज इक्वल टू mg माइनस ma is equal to mg minus ma is 2 by 3g। एक मिनट, t is equal to into m भी तो रहेगा इसमें, m into this। ये आपका आ गया। आपका mg में से करें तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, mg बाई 3 दिस न्यूटन। ये आपका या न्यूटन रहने दीजिए, ये आपका टेंशन हो गया mg बाई 3, दिस इज mg बाई 3। ठीक, तो टेंशन और एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ मासलेस स्ट्रिंग, एक मासलेस स्ट्रिंग इज रैप किया हुआ है इसमें। अ मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r दिया हुआ है, यहां देखिए स्मॉल r, ये रैप किया हुआ है। द स्ट्रिंग पासेज ओवर अ मासलेस पुली, पुली आपका मासलेस है, एंड इज टाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m।
यहाँ कोई मास सेम मास का है, उससे अटैच किया हुआ है एट इट्स अदर एंड, दूसरा एंड। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, पहले इस कंडीशन से था, छोड़ देते हैं। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का क्या एक्सीलरेशन होगा। सपोज ये पहले स्ट्रिंग सपोज खुल नहीं रहा है, तो अंडरस्टूड। सपोज मान लीजिए ऊपर जा रहा है कोई ए एक्सीलरेशन से, तो नीचे एक्सीलरेशन ए आएगा इसका पूरा बॉडी का, राइट। तो आप कह सकते हैं इस पे एक फोर्स लगा mg, यहां ऊपर लगेगा t, ए जितना इस पे लगाएगा t उतना ही इस पे t लगाएगा। तो सपोज ऊपर जा रहा है तो नीचे आ रहा है, तो यहां से मास सेम है, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं, mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब इसमें टॉर्क लगेगा, रोटेशनल हम इक्वेशन लिखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से। यहां अगर देखें तो ए इसका रेडियस r है, तो टॉर्क लगाएगा कितना, t इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बस एक ही टाइप का मैं क्वेश्चन सारा कर रहा हूं, सब लगभग एक ही जैसा है। I इज ए डिस्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ये होगा। आर से आर काट सकते हैं आप, सो टी इज इक्वल टू आपका आएगा हाफ इंटू एम इंटू आर अल्फा। अब आर अल्फा है, आर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। एक तो सपोज ए ऊपर जा रहा है तो नीचे ए एक्सीलरेशन से आ रहा है, ए तो एक्सीलरेशन ए होगा, मींस ए जितना एक्सीलरेशन होगा इसका स्ट्रिंग का हर पॉइंट का एक्सीलरेशन भी वही होगा ए तो एक इसका एक्सीलरेशन हुआ, और दूसरा जो ए एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, ये बराबर होता है आर अल्फा के। गड़ेगे ना, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो होगा बेसिकली 2a, एक इसके ए ऊपर जा रहा है सपोज, तो एक उसके कारण, सपोज अभी अनबाइंड नहीं हो रहा था स्ट्रिंग, और दूसरा एक खुलेगा तो उसके कारण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। अंडरस्टूड, जितना से जाएगा उतना ही एक्सीलरेशन के साथ आएगा। तो यहाँ आर अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं हाफ इंटू एम इंटू ट्वाइस ए। आर अल्फा की जगह पे आप ट्वाइस ए लिख सकते हैं, काट दें तो टेंशन आपका आ गया एम ए, राइट। टेंशन आपका एम ए आ गया, तो हमें एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ फॉलिंग सिलेंडर, सॉरी एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का वही जो एक्सीलरेशन होगा जो उसका होगा, जो भी ए, इसका एक्सीलरेशन ए माने थे, बेसिकली इसका एक्सीलरेशन 2a हो जाएगा। एक तो कांस्टेंट रिलेशन से नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। एक तो सपोज ए एक्सीलरेशन जा रहा है तो इसके कारण पॉइंट ए एक्सीलरेशन से जाएगा, और ए एक्सीलरेशन इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, राइट। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमने यहां से निकाला, क्लियर। नाउ इस केस में टी का वैल्यू पुट करते हैं, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। सो mg माइनस टी आपका था एम ए इज इक्वल टू एम ए, सो mg इज इक्वल टू ट्वाइस एम ए, एम काट सकते हैं, सो एक्सीलरेशन इज g/2, ठीक है। एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे एक्सीलरेटेड रोटेशन पे, इस पे भी आगे बड़ा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा फंडा क्लियर कर ले, राइट, ठीक है। आज यहीं तक देना।